हरियाणा चुनाव में सबसे दिलचस्प सीटों में से एक जुलाना के नतीजे सामने आ गए हैं। बता दें, इस सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की है। ये सीट इस वजह से भी सुर्खियों में रही क्योंकि यहाँ पहलवान वर्सेस पहलवान का मुकाबला था। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कविता दलाल की। बता दें, विनेश फोगाट को 65,080 वोट मिले हैं। विनेश ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी बीजेपी की टिकट पर लड़ने वाले योगेश कुमार को 6,015 वोटों से हराया है। बीजेपी उम्मीदवार योगेश कुमार को 59,065 वोटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन इस मुकाबले में जिस बात ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचा वो था कविता दलाल का प्रदर्शन। जानकारों की माने तो जुलाना सीट पर आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को इस उम्मीद में उतारा था कि यहां दो रेसलर्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा हो न सका। उल्टा कविता दलाल की जमानत तक जब्त हो गई। उन्हें महज 1,280 वोट मिले हैं। बता दें, विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर किसी उम्मीदवार को कुल वोटों का छठा हिस्सा भी नहीं मिलता तो उसकी जमानत जब्त मानी जाती है। इस विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट पर कुल 1,38,871 वोट पड़े। ऐसे में हर उम्मीदवार को 16.66% के हिसाब से जमानत जब्त होने से बचाने के लिए कम से कम 23,145 वोट चाहिए थे। हालांकि कविता दलाल इस आंकड़े को पार करने में सफल नहीं हो पाई। कविता दलाल से बेहतर प्रदर्शन रहा इंडियन नेशनल लोकदल के सुरेंद्र लाठेर का, जो कि तीसरे नंबर पर है। हालांकि उन्हें भी महज 10,158 वोट मिले, जिसके चलते उनकी जमानत जब्त हो गई। बता दें, कविता यूपी के बागपत शहर में मौजूद बिनौली के बिजवाड़ा गांव की रहने वाली हैं। 2017 में कविता देवी ने WWE में डेब्यू किया था। WWE में सलवार कमीज पहनकर रिंग में उतरी कविता ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वो WWE में उतरने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर थी। कविता 2016 में साउथ एशियन गेम्स में फ्री स्टाइल रेसलिंग की 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। उनका मुकाबला पूर्व रेसलर विनेश फोगाट से था। विनेश साल 2019 और 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता हैं। 2018 एशियन गेम्स में विनेश फोगाट गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के चलते विनेश फोगाट खूब सुर्खियों में रही। पेरिस ओलंपिक के दौरान महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल्स में पहुंचकर विनेश ने सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। लेकिन फाइनल मुकाबले में उनका वजन 100 किलोग्राम ज्यादा आया, जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था। इसके बाद विनेश ने संन्यास का ऐलान किया था। भारत लौटने के बाद विनेश का भव्य स्वागत किया गया। कुछ समय के बाद विनेश ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जुलाना सीट से विनेश फोगाट को अपना उम्मीदवार घोषित किया। शुरुआती दौर से ही राजनीतिक जानकार कांग्रेस की ओर से विनेश फोगाट को एक मजबूत उम्मीदवार मान रहे थे और यकीनन विनेश फोगाट ने इस बात को साबित कर दिखाया है। बहुत बहुत बधाई। आपने अपने प्रतिद्वंदी को जीत किया है, कौन सा दाव चला? उसमें जो लोगों का प्यार प्रेम था और लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप जीत गए लेकिन आपकी पार्टी पिछड़ गई है। आप जीत गए, पार्टी पिछड़ गई है। बात बोली थी कि आप एक अपने तरीके से लड़ोगे जब आप पॉलिटिक्स में आओगे, तो हाउ डू यू प्लान टू फाइट? ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा। अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या फिर खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। किसी को पूछने दो एक बार। हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे?
शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया है, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? हाँ जी, स्पोर्ट्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूंगी, और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है, तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश सरकार बनेगी, करूंगी। खेल के लिए सर क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे? सर वो आगे का सवाल है। Congratulations. बहुमत मिलती दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा की जनता को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया, किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है। और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां से जीते हैं, सब बधाई के पात्र हैं। क्या लगता है जो जात जात का कांग्रेस खेल रही थी, जाट को लेकर या अन्य को लेकर, नहीं चला? देखिए, जो पहलवानों का आंदोलन था, इसमें जो पहलवान, कथित पहलवान हैं, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने एक झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो आज उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया है। जुलाना सीट जो की हार्ड सीट मानी जा रही थी, वहां से दिनेश फोगाट जीत के लगभग 6000 वोट से। आप ही का नाम लेके पूरा प्रचार लड़ रहे हैं। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? वो जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। अच्छा, एक आखिरी, जम्मू पर क्या विश्लेषण देना चाहेंगे? सर्टिफिकेट मिल गया है जी, कांग्रेस पार्टी की जीत है कैथल विधानसभा में, 8000 वोटों से ज्यादा से जीत है। मैं हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेरे कैथल के परिवारवासियों, अनेक साथी हमारे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जीत मुमकिन की है, और कैपिटल की तपभूमि पे रहने वाला हर एक बड़ा बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबके मेहनत, आप सबके आशीर्वाद के साथ ये जीत लेके आए, और ये किसान मजदूर की, हमारी SC/BC साथी की, हमारी युवा शक्ति की, मातृशक्ति की, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की जीत है कैथल के लिए। शुक्रिया। जीत में मिठास नहीं है, जीत में मिठास नहीं है, बहुमत नहीं मिलता दिख रहा कांग्रेस को। मैं सारे बड़े बुजुर्गों की, मातृशक्ति की, युवा शक्ति का आशीर्वाद के साथ, उनकी मेहनत के साथ हरियाणा का सबसे जवान MLA बना, और मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के आशीर्वाद के साथ ये टिकट मिली थी। वो चाहती है कि कांग्रेस के खून में युवा और बढ़े, नए युवा लीडर आए जो कांग्रेस पार्टी को अगले 20, 30, 50 साल में लीड करेंगे।